चारों बच्चे बितरतीब खड़े हो जाए और इन तलबा के दस्तारबंदी के लिए मैं दावत दूंगा मौलाना शाहजहां साहब, इसी तरह दूसरा मौलाना मसूद आलम सलफी साहब और तीसरे नंबर पे डॉक्टर मुजीबुर रहमान साहब और चौथे नंबर पे मौलाना मोहम्मद हुसैन सलफी साहब। आप चारों से गुजारिश है कि आप इन तलबा के सर पे दस्तारबंदी करके बच्चों की हौसला अफजाई करेंगे। हाजिरीन, तो ये हमारे बच्चे हैं जिन्होंने इमसाल मुकम्मल कुरान करीम को हिफ्ज कर लिया है, एक ऐसी किताब को याद कर लिया है जिनके एक एक हर्फ पढ़ने से 10-10 नेकियां मिलती है। एक ऐसी किताब को इन लोगों ने मुकम्मल याद करके दिखाया जिसकी हिफाजत की जिम्मेदारी खुद अल्लाह ने ली है। आप लोगों को मालूम है कि दुनिया के अंदर मुतअद्दिद बेशुमार धर्म पाए जाते हैं और सबका अपना अपना धार्मिक ग्रंथ भी होते हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने किसी भी किताब की हिफाजत की जिम्मेदारी नहीं ली। लेकिन कुरान करीम की बारी जब आई तो अल्लाह ताला ने कहा कि इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, कि ऐ लोगों, हम ही ने कुरान को नाजिल किया है और हम ही इस किताब की हिफाजत की जिम्मेदारी ली है। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामिन इकराम, आज आपके आंखों के सामने है कि पूरी दुनिया के लोग और दीगर मज़ाहिब के लोग मुसलमानों पर किस तरह के जुल्म तशद्दुद की बर्बरता दिखा रहे हैं, हमारे किताब के साथ किस तरह का घिनौनी हरकत करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इन तलबाए किराम ने आज दिखा दिया कि हमारे कुरान को तो दुनिया वाले जला सकते हैं, हमारे साथ बदतमीजी कर सकते हैं, लेकिन ये कुरान एक ऐसी किताब है जो हर तालिब इल्म के सीने में महफूज रहेगा और ये क़यामत तक इस किताब के एक हर्फ भी इधर से उधर और टस से मस नहीं हो सकता है। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामिन इकराम, ये कुरान करीम ही है कि जब इंसान मर जाएंगे क़यामत के दिन ये कुरान उस बंदे के शफाअत के लिए खड़ी हो जाएगी और उस तलबा के लिए अल्लाह ताला के सामने सिफारिश तलब करेंगे और इन बच्चों को अल्लाह ताला वाफर देंगे कि देखो, तुम तलबा इकराम ने अपनी तालिब इल्मी जिंदगी में मेहनत किया था, तुम लोगों ने दीन की खातिर कुरान करीम को हिफ्ज़ किया था, आज तुम लोगों के लिए वाफर यह है कि तुम लोग एक एक आयत एक एक हर्फ पढ़ते जाओ और मंजिल की तरफ चढ़ते जाओ। अल्लाह ताला ने सिर्फ और सिर्फ ये बुलंदी अगर अता किया है तो हमारे हुफ़ाज़ किराम को अता किया है, इसके अलावा किसी और शख्स को ये फजीलत नहीं दी। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, कुरान करीम की फजीलत तो यह है कि अल्लाह ताला उसके पढ़ने वाले को ये वाफर दिया है कि अगर तुम गैर रमजान में इस कुरान करीम की एक हर्फ पढ़ते हो तो 10 नेकी मिलेगी, लेकिन इसी कुरान को अगर आप रमजान में पढ़ते हैं तो एक हर्फ में 40 नेकियां मिलेंगी। और वाज़ेह रहे, आप लोग समझेंगे कि एक लफ्ज में 10 नेकी नहीं, अलहम्दो में 10 नेकी नहीं है, बल्कि अलिफ एक हर्फ है, लाम एक हर्फ है और हाँ एक हर्फ है, मीम एक हर्फ है, दाल एक हर्फ है। गोया के एक तालिब इल्म अगर अलहम्दो पढ़ता है तो उनको 50 नेकी अल्लाह ताला अता करता है। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, ये सिर्फ और सिर्फ एजाज अगर किसी को दिया है तो अल्लाह ताला ने कुरान को दिया है, इसीलिए अल्लाह ताला ने उसके पढ़ने वाले की भी बहुत बड़ी फजीलत अता किया है। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह इन तलबाए किराम को दुनिया में और आखिरत में इनका बेहतरीन बदला दे। ऐ अल्लाह इन तलबा को मजीद जहन नशीन बना। ऐ अल्लाह ये तलबा इकराम को मुस्तकबिल के दीन के दाई और इस्लाम के सिपाही बनाए, आमीन। इसी वाज़ेह रहे कि इन तलबा इकराम के दस्तारबंदी के साथ साथ सनद से भी सनद भी दिया जा रहा है। साल भर इन लड़कों ने मेहनत किया, उनको सनद दिया जा रहा है। ये सनद उनके मुस्तकबिल में काम आएंगे, कहीं भी आगे पढ़ने जाएंगे या फिर आला तालीम में ये उनके बहुत बेहतरीन काम आ सकते हैं।
अरे नाम साहब कहाँ? थोड़ा पीछे हट के लीजिएगा तो सबका आ जाएगा। मामा थोड़ा पीछे हट कर लेने सबका आ जाएगा। थोड़ा पीछे थोड़ा आगे कीजिए। कहाँ सनत इधर आ जाइए। नहीं बैनर तरफ पीछे सब वालेकुम सबसे पीछे मामा आए हैं। छोड़ दीजिए टाइम नहीं है। हाँ टाइम नहीं है छोड़िए हो गया। चलिए तो ये हमारा दस्तरबंदी का अमल अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल व करम से मुकम्मल हुआ।